दुर्भाग्य भी है कि आज जो गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी होती है, किसी भी धर्म ग्रंथ की बेअदबी होती है, वो बेअदबी के समय तो हर सिख का खून खोलता है, लेकिन एक भाई 14 महीने से समाना में टावर के ऊपर बैठा तपस्या कर रहा है, क्या उसके लिए खून नहीं खोलना चाहिए? खोलना चाहिए। यहाँ लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में संगत आई हुई है। संगत के हर एक संगत के दिल में भाव है, तो यही भाव गुरु ग्रंथ साहब जी के लिए, जो गुरु साहब के लिए यात्रा निकाली जा रही है, उस यात्रा में जरूरत है। हम स्वार्थी हो गए हैं, हम अपने घरों से बिस्तरों से नहीं निकल सकते। वो भाई कैसे 14 महीने से इतनी गर्मी सर्दी कितनी ठंड है वहाँ पे, तो यहाँ से और 4 गुना ज़्यादा ठंड है। इतनी ऊंचाई 400 फुट ऊंचाई। परमात्मा, मेरा एक लगाव हो गया सिक्खी से। मेरा लगाव मतलब किसान आंदोलन के बाद में जब इतिहास पढ़ा तो उसमें मतलब अगर मेरे माथे पे ये तिलक है, ये कहीं ना कहीं गुरुओं की देन है, गुरु साहिबान की देन है। किसी भी भाई ने, जितने भी ट्रैक्टर ट्रैली आ रहे हैं, अपनी तरपाले खोलनी नहीं है। ये 1 जनवरी से यात्रा के साथ चलनी चाहिए। अगर असली सिख हो तो इस चीज को करके दिखाना है। धर्म बचाने के लिए जब सब कुछ वारने वाले, जब हमारे गुरु साहिबानों ने सब कुछ ही कुर्बान कर दिया और हम इतनी आसानी से धर्म परिवर्तन, क्या है ये? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शहीदां दी धरती श्री फतेहगढ़ साहब ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? मेरा सौभाग्य है, परमपिता परमात्मा से अरदास भी करूँगा कि हे मालिक, जो आप एक भाग्य बख्शा है पूरी सिख कौम को, एक सिख पंथ को, सिख होना ही बहुत बड़ी बात होती। और एक दुर्भाग्य भी है कि आज जो गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी होती है, किसी भी धर्म ग्रंथ की बेअदबी होती है, वो बेअदबी के समय तो हर सिख का खून खोलता है, लेकिन एक भाई 14 महीने से समाना में टावर के ऊपर बैठा तपस्या कर रहा है, क्या उसके लिए खून नहीं खोलना चाहिए? खोलना चाहिए। तो हम आज यहाँ सिर्फ अपील करने आए हैं सभी भाइयों से कि जो भाई हमारा पिछले 14.5 महीने से टावर पे बैठा है, उसके लिए 1 जनवरी से 15 जनवरी तक धर्म ग्रंथ यात्रा निकाली जा रही है, जो समाना टावर से लेके दरबार साहब तक जानी है। तो सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अपील है कि इस यात्रा का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सहयोग करें। इस यात्रा में इतना समय ज़रूर दें कि कम से कम 1 दिन के लिए तो आए। यहाँ लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में संगत आई हुई है। संगत के हर एक संगत के दिल में भाव है, तो यही भाव गुरु ग्रंथ साहब जी के लिए, जो गुरु साहब के लिए यात्रा निकाली जा रही है, उस यात्रा में ज़रूरत है। सभी सनातनियों से, सभी सिख भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करूँगा, इन 15 दिन के अंदर ये यात्रा इतना भव्य रूप लेना चाहिए कि पूरी देश दुनिया के हर आदमी तक ये मैसेज जाना चाहिए। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਮਾਣਾ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। यही तो दुर्भाग्य है, हम स्वार्थी हो गए हैं, हम अपने घरों से बिस्तरों से नहीं निकल सकते। वो भाई कैसे 14 महीने से इतनी गर्मी सर्दी कितनी ठंड है वहाँ पे, तो यहाँ से और 4 गुना ज़्यादा ठंड है। इतनी ऊंचाई 400 फुट ऊंचाई। तो बस अपने को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक विनती है कि मेरे भाइयों, ये समय घर में बैठने का नहीं है। पहुँचो सारे भाई, 1 जनवरी को समाना पहुँचो।
वहाँ 30 तारीख को अखंड पाठ साहब रख के 1 तारीख को भाग पा के भोग पड़ने के बाद यात्रा चलनी है। तो सभी भाई वहाँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होंगे उतना सरकारों पे दबाव बढ़ेगा, और ये एक बड़ा सौभाग्य होगा हमारा कि हम अपने हाथों से कानून बनवा के एक धर्म ग्रंथ की जो सुरक्षा देंगे। करने वाला परमात्मा है, लेकिन संगतों का साथ के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, वो ज़रूरी है। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ये परमात्मा, मेरा एक लगाव हो गया सिक्खी से। मेरा लगाव मतलब किसान आंदोलन के बाद मैं जब इतिहास पढ़ा तो उसमें मतलब अगर मेरे माथे पे ये तिलक है, ये कहीं ना कहीं गुरुओं की देन है, गुरु साहिबान की देन है, गुरु तेग बहादुर जी की देन है, गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिन्होंने अपना पूरा परिवार वार दिया। किस लिए? धर्म को बचाने के लिए। बल्कि एक दुख भी है, बहुत से भाई धर्म परिवर्तन कर रहे हैं यार, जिन्होंने अपना पूरा सब कुछ सर्वस्व वार दिया एक धर्म को बचाने के लिए, और हम चंद पैसों के लिए या चंद किसी के कहने से अपना धर्म परिवर्तन, ये ऐसे नहीं मिली सिक्खी। सिक्खी मिलने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ा है। तो मैं सभी भाइयों से अपील करूँगा, एक ही मुद्दा है आज का कि जो सर्वधर्म ग्रंथ सम्मान यात्रा निकाली जा रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे यहाँ ये इस टाइम कतारें लगी हुई हैं, भीड़ लगी हुई है, इसी तरह से संगत वहाँ पहुँचे, और किसी भी भाई ने, जितने भी ट्रैक्टर ट्रैली आ रहे हैं, अपनी तरपाले खोलनी नहीं है। ये 1 जनवरी से यात्रा के साथ चलनी चाहिए। अगर असली सिख हो तो इस चीज़ को करके दिखाना है, बस। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? सबसे बड़ा कारण है अपने दिल को से हम कमज़ोर होना, अपने दिमाग से कमज़ोर होना। पैसा या गरीबी एक अलग चीज़ है, उसका मतलब ये नहीं है भी हम अपना धर्म परिवर्तन कर लें। धर्म परिवर्तन करना सबसे बड़ा घोर पाप है, क्योंकि धर्म बचाने के लिए जब सब कुछ वारने वाले, जब हमारे गुरु साहिबानों ने सब कुछ ही कुर्बान कर दिया, और हम इतनी आसानी से धर्म परिवर्तन, क्या है ये, कहाँ किस युग में जा रहे हैं हम? तो हमें जागना होगा और हमें समझना होगा कि अपने धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ये इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन करना होता तो वो राजे महाराजे थे। इससे बड़ा और मतलब मैं क्या एग्जाम्पल दूंगा आपको? तो एक बारी सच्चे मन से उस परमात्मा को याद करके, एक बारी मत्था टेक के, और सच्चे मन से देखना कि आपको वो मजबूती मिलेगी, वो ताकत मिलेगी जो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯਾਤਰਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 400 ਫੁੱਟ ਉੱਡੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।